नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है मैं। दोस्तों, आजकल शादी का माहौल चल रहा है, जगह जगह शादियां होने वाली हैं, शादियां हो रही हैं। अगर आपके घर में भी शादी हो रही है तो आपने अपने कुंडली का मिलान अवश्य किया होगा, अवश्य देखा होगा। अगर आपके घर में आपके बेटे की शादी है तो आपने दोनों की कुंडली मैच की होगी, लड़के और लड़की की। अगर आपकी बेटी की शादी है तो आपने भी कुंडली मैच की होगी, लड़के और लड़की की। दोस्तों, अमूमन देखा जाता है कि मंगल दोष जो होता है, कुंडली में मंगल दोष होता है, इसकी जो शांति होती है वो पहले से इंसान को करा लेनी चाहिए। ये एक मान्यता है और ये एकदम कटु सत्य है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाता है कि अगर किसी इंसान की कुंडली में मांगलिक दोष है या वो मंगली है, मांगलिक दोष होता है, तो उसकी शांति पहले से उसे करानी बहुत आवश्यक होती है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं काल सर्प दोष। आखिरकार काल सर्प दोष की शांति भी शादी से पहले करानी क्यों आवश्यक है? काल सर्प दोष की शांति अगर हम शादी से पहले नहीं कराते हैं तो उसके कौन कौन से दुष्परिणाम निकल सकते हैं, वो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, हमारे देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें यह नहीं पता है कि मेरा जन्म कब हुआ था। ऐसे लोग ये मान सकते हैं कि भाई वो काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके पास ज्योतिष के अनुसार कोई भी एक ऐसा माध्यम नहीं है जिसकी वजह से वो अपने दोषों की शांति करवाएं। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी पूरी जानकारी है, उन्हें सारी जानकारी अपने जन्म से संबंधित कुंडली के बारे में है, लेकिन दोषों के बारे में उन्होंने जिंदगी में अपने में विचार नहीं किया। ना ही उनके घर वालों ने इस बारे में सोचा कि हो सकता है मेरे बच्चे की कुंडली में कुछ किसी तरह का दोष हो। जैसे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको बताता रहा हूं दोस्तों, पितृदोष होता है। पितृदोष की पूजा हर पुरुष को करानी अति आवश्यक होती है। अब वो पुरुष करा लेगा पितृदोष की पूजा तो उसके परिवार में जितने लोग हैं सभी लोगों को, सभी सदस्यों को उस पूजा का लाभ मिलता है, उस पूजा के फल मिलते हैं, चाहे वो लड़का होता है या लड़की होती है। फिर वो उनका लड़का बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद पश्चात जब वो पितृदोष की शांति करवा लेता है तो फिर आने वाली उसकी जनरेशन होगी, उनको आराम मिलता है। काफी बार हम पितृदोष की पूजा नहीं कराते, जिसकी वजह से हमारी बेटी होती है, जो पुत्री होती है, पुत्री को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और क्योंकि पितृदोष है और पितृदोष में आपने कभी पूजा नहीं की, बेटी ने आपकी पूजा कर नहीं सकती क्योंकि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं। अब दूसरे घर में वो जाती हैं तो वहां पे भी अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा ये पूरी जानकारी। अभी हम बात करते हैं काल सर्प दोष के बारे में। दोस्तों, जब हमारी कुंडली में काल सर्प दोष होता है और हमें जानकारी नहीं है कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, काफी लोग बोलते हैं कि काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है उनकी शादी में विलंब आता है। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन शादी में विलंब, अगर शादी आपकी हो भी गई तो उसके पश्चात आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो पति पत्नी के बीच का जो मेल जोल है, उसमें कहीं ना कहीं खटास बढ़ने लगती है, दूरियां बढ़ने लगती हैं और काफी बार स्थिति तलाक तक नौबत आ जाती है। हमने गलती क्या की? हमने गलती ये की कि हमने शादी से पहले इन दोषों का विचार नहीं किया। अगर हम दोषों का विचार करते तो शायद ये समस्या नहीं आती। आज न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो तलाक की वजह से या फिर जो तलाक की जो संभावना है उसकी वजह से बड़े चिंतित हैं, क्योंकि उनका काफी लोग ऐसे होंगे कि तलाक की स्थिति को झेल रहे हैं, तलाक हो चुका है। काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनका तलाक होने वाला है, इस तरह के लोग हैं। अब अगर हम पहले से ही अगर ऐसे दोष से मुक्ति पाने का विचार करते या फिर मुक्ति पा लेते या फिर उनकी शांति करा लेते तो कम से कम हमें ये चीजें नहीं झेलनी पड़ती। इसीलिए हर इंसान को शादी से पहले अपनी कुंडली पे विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पहली समस्या हो गई, पहली समस्या क्या हो गई? पहली समस्या ये हो गई कि पति पत्नी में ही अनबन बनी रहती है, पति पत्नी में ही अनबन बनी रहती है। अगर ये काल सर्प दोष की शांति कराते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। अच्छा, दूसरी स्थिति बता रहा हूं। दूसरी स्थिति दोस्तों ये होती है कि जब हमारी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, काफी बार मतलब ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि काल सर्प दोष अपने आप को दोहराता है,
दोहराता है। ये इंसान, इसने कालसर्प दोष की शांति नहीं करवाई तो वो अपना प्रभाव छोड़ेगा तो प्रभाव छोड़ने के पश्चात इन दोनों के बीच में तो संबंध पूरी तरह से नहीं बन पा रहे हैं। इसके साथ ही वो अपना प्रभाव अगली पीढ़ी पे छोड़ देता है, अगली पीढ़ी पे। जैसे आपने देखा होगा ना कि पहले क्या होता था, जो जमींदार होते थे, जमींदार क्या करते थे कि जैसे कि जो वहाँ के किसान थे, किसान उनसे पैसा उधार लेते थे और उनका वो किसे चुकाना पड़ता था, उनके बच्चों को भी चुकाना पड़ता था। तो यही पूरी एक चीज है, ये कई बाहर से चीजें नहीं आई हैं, ये चीजें हमारे समाज में हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। हमारे बच्चों में कालसर्प दोष की समस्या आ जाती है। अब देखिए, आपकी एक गलती से क्या समस्या हुई, आपने शादी से पहले ना तो कुंडली विचार की, ना आपने कालसर्प दोष के बारे में विचार किया, ना आपने मंगल दोष के बारे में विचार किया, ना पितृ दोष के बारे में देखा। चलो ठीक है, पितृ दोष की पूजा तो आप पहले बाद में करा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कालसर्प दोष ने क्या कर दिया, एक तो आपकी शादी में विलंब हुआ, अगर शादी में विलंब नहीं हुआ तो पति पत्नी में मतभेद हुआ, और इसके पश्चात धीरे धीरे करके स्थिति ऐसी आई कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी कालसर्प दोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पूर्णतः कालसर्प दोष नहीं है तो आंशिक कालसर्प दोष हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे जो कार्य करना चाहिए था, जो मैंने कार्य नहीं किया, मेरी भूल की सजा मेरी संतान भुगत रही है, मेरी भूल की सजा मेरे आने वाले बच्चे भुगत रहे हैं, जो हमेशा के लिए जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष हावी हो गया या फिर विद्यमान हो गया। अब वो लोग भी इसी तरह की समस्याओं से जूझते हैं, ऐसा हमने देखा है, और काफी बार ऐसी स्थिति हमारे सामने भी आई, हमने देखा है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं, मेरी कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष, पहले से मुझे जानकारी नहीं थी कि कालसर्प दोष है कि नहीं है। शादी के 2, 4, 5 साल बाद मुझे पता चला। इसके पश्चात क्या हुआ कि मेरे बेटे की कुंडली में भी कालसर्प दोष लौट के आया, मेरे बेटे की कुंडली में पूर्णतः, उसकी कुंडली में पूर्णतः लौट के आया। अब क्या हुआ, अगर मुझे जानकारी होती और सही समय पे अगर मैं पूजा कराता तो मेरे बेटे की कुंडली में कालसर्प दोष नहीं आता। उस कालसर्प दोष की वजह से स्थिति ऐसी हुई उसकी कि जहां पे सारे ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उस कालसर्प दोष ने उसकी बुद्धि को ऐसा कर दिया कि आज माता और पुत्र के दोनों के संबंध अभी से बचपन से ही ऐसे, मतलब कहते हैं ना, बड़े जटिल दिखाई देते हैं। ये स्थिति है। और मतलब ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, हमारी वजह से हुई, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं थी, हमारे परिवार को भी उसकी जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे करके अब ये स्थिति बढ़ती जाती है। अब आप सोचिए, मैंने तो चलो ठीक है अपनी भी पूजा करा ली, उसकी भी पूजा करा ली, अब उसे भी जानकारी नहीं है। और काफी लोग तो ऐसे होंगे जिनको अपने जन्म का समय ही नहीं पता है, क्योंकि वो साक्षर ही नहीं है। हमारे देश में शिक्षा का स्तर आपने देखा है, न जाने कितने लोग गरीब हैं जिन्हें अपनी पूरी जानकारी नहीं है कि कब जन्म हुआ है, कब नहीं हुआ है। वो तो इन सब चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है। अगर वो जाते हैं किसी पुरोहित के पास, पंडित जी पूछने, तो वो पहले से ही लगता है कि भाई उनको भी कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान में दोष, उसके पश्चात उसके बेटे में दोष, उसके पश्चात आने वाली पीढ़ी में दोष। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक ही घर में जब कालसर्प दोष के जितने प्राणी होते हैं, जितने लोग होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, उसके अनुसार माहौल भी घर परिवार का वैसा ही हो जाता है। मतलब केवल मेरी गलती से मेरी पीढ़ी को कालसर्प दोष हुआ। हमारे घर में जो थोड़ा सा एक ऐसा माहौल पैदा हुआ, जटिल स्थितियां उत्पन्न हुई कि जिसकी वजह से हो सकता है कि जो माता और पुत्र उसके बीच के संबंध ऐसे होते रहे हैं। काफी बार स्थिति ऐसी आती है कि अगर, अब आप सोचिए कि ये तो लड़के में कालसर्प दोष लौट के आया, अगर पुत्री होती और उसके में कालसर्प दोष लौट के आता, तो वो कालसर्प दोष केवल हमारी पीढ़ी तक नहीं, बल्कि वो दूसरी जिस घर में उसकी शादी होने वाली है, उस घर तक वो कालसर्प दोष जाता। और हम अनुमान लगाते हैं कि भाई उसकी किस्मत खराब थी, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी, हमें पहले से ही चीज़ों को सोचना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, हमारी एक गलती क्या, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जब भी शादी होगी तो गुण का मिलान करते हैं। दोनों में से कितने गुण मिल रहे हैं, 26 मिल रहे हैं, 36 मिल रहे हैं, 34 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, 17 मिल रहे हैं या 19 मिल रहे हैं।
उन गणों को देखेंगे कि हमारे कितने गण मिल रहे हैं, अच्छे गण मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोष का विचार नहीं किया, दोष का विचार किसी ने नहीं किया कि इसकी कम से कम मैं कुंडली को भी देखूं कि भाई इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं है। अगर है तो उसका आपको निवारण करना चाहिए। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी समस्या है। काल सर्प दोष लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, गुण मिल जाते हैं, उसके पश्चात शादी कर देते हैं। मैं तो हर इंसान से इसी बात को कहता हूं कि जब भी अगर आपके घर में शादी होने वाली है, किसी भी बच्चे की शादी होने वाली है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सबसे पहले आपको दोनों की कुंडली सबसे पहले अलग अलग देखनी चाहिए। गुण का मिलान तो बाद में हो जाएगा, वो तो भगवान ने जोड़ी बना दी, ऊपर वाले ने जोड़ी बना दी, वो तो बनी रहेगी, कोई समस्या नहीं। लेकिन जिन दोषों का निवारण हम लोग करवा सकते हैं, उन दोषों का निवारण हमें समय पर रहते कराना चाहिए। अगर हमें पता चल जाता है कि भाई हमारे किसी बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है, या फिर जो शख्स हमारे परिवार से जुड़ने वाला है उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो कम से कम हम उसका पहले से निवारण करा सकते हैं। निवारण के लिए मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान है, जहां पर अगर वरदानी पंडित जी आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपके स्तर के अनुसार अगर पूजा करते हैं तो काल सर्प दोष हमेशा के लिए आपकी कुंडली में से मिट जाता है। दोस्तों मैं अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको फिर दोबारा जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके लड़के की शादी है और आपके घर में एक वधू आने वाली है, ठीक है, एक बेटी आपके घर में आने वाली है शादी के बाद, तो आपको ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि कम से कम पितृदोष की पूजा उसके परिवार ने कराई है या नहीं कराई है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।